हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8। ठीक है, आज हम हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट एजेस ऑफ किस किस की निकाली थी। बताइए, प्रेजेंट एजेस निकाली थी किन किन की। एक तो मदर की, किसकी, शोभू की मदर की। ठीक है, शोभू की मदर और उसकी प्रेजेंट एज निकाली थी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़ा न्यू है, न्यू टॉपिक है, इसलिए बने रहिएगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। ठीक है, सो देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, प्लॉट है। ठीक है, फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, काफी अच्छे से समझ में आएगा। सो हम यहां बना देते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, इसलिए रेक्टेंगुलर शेप बनाइएगा। फॉर अ स्कूल, रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज। ठीक है, यानी कि माहौली विलेज है जहां पे एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि छोटा सा रेक्टेंगुलर प्लॉट रखा गया है। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ का आपको रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो लेंथ का रेशियो तो हो गया 11। ठीक है, क्योंकि लेंथ पहले है और लेंथ का ये नंबर भी पहले है। ठीक है, तो जो नंबर पे होगा वही उसका नंबर होगा। सो लेंथ ये है, लेंथ का नंबर 11 है, तो 11 तो हो गई आपकी लेंथ। ब्रेथ है 4, तो ब्रेथ हो गई आपकी 4। ठीक है, रेशियो में इसका मतलब रेशियो लगा दीजिएगा। ठीक है, अब रेशियो से आपको एक चीज याद आ रही है। हाँ, रेशियो के टाइम पे मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपका रेशियो आ जाए, आप क्या मान लेंगे रेशियो को। बिल्कुल, रेशियो को ही आप x मान लेंगे। सो सॉल्विंग पार्ट में लेंगे, यहां पे हम 11x और 4x कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यही हमारे x है। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 कर दिया है। एट द रेट 100 पर मीटर, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। एट द रेट 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। ठीक है, अब इस प्लॉट में फेंसिंग करने के लिए, फेंसिंग का मतलब जैसे कोई जंगली जानवर आ जाता है तो उनसे बचाव के लिए एक लोहे की तार टाइप का कुछ प्रोटेक्शन टाइप का कुछ करा गया है। ठीक है, फेंस वो चीज होती है। ठीक है, तो फेंसिंग करने के लिए 75,000 रुपीज 11 विलेज पंचायत ने दिए। ठीक है, विलेज पंचायत ने 75,000 तो रुपीज दिए। ठीक है, और 100 पर मीटर उसका क्या आया है, 100 पर मीटर का उसका खर्चा आया है। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000। ठीक है, यानी कि 100 पर मीटर तो मैं यहां पर भी लिख लेता हूं 100 रुपीज पर मीटर, 100 पर मीटर। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी फेंसिंग करी गई है। ठीक है, 1 मीटर यानी कि इस 1 मीटर का जो खर्चा आया है वो आया है 100 रुपीज। ठीक है, 1 मीटर को खर्च करने का 100 रुपए खर्चा है, और जो टोटल अमाउंट लगा है ना पूरी फेंसिंग करने का, वो लगा है 75,000 जो कि पंचायत ने दी है। ठीक है, ओके, समझ में आया। इंपॉर्टेंट लाइन है, वापस रिवाइज करके एक बार देख लीजिएगा वीडियो को थोड़ा पीछे करके। ओके, सो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। डायमेंशन का मतलब है कि हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ डायरेक्ट नहीं दे रखे ना, उनका रेशियो दे रखा है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन की थीम समझ में आई। थोड़ा आंसर के बारे में मैं बता देता हूं। जैसे कि 100 पर मीटर है, ठीक है, और 75,000 टोटल खर्चा आया है। ठीक है, तो हम अगर 75,000 को पर मीटर के हिसाब से, इसका मतलब 100 में डिवाइड कर दें तो मीटर आ जाएगा कि टोटल कितने मीटर में करनी है। मीटर का मतलब याद आ रहा है कि फेंसिंग चारों तरफ हो रही है, इसका मतलब ये बाउंड्री है चारों की। और जब भी बाउंड्री वगैरह इस चीज का आ जाता है तो हम क्या देखते हैं कि वो क्या है, वो फिगर का पेरीमीटर है। इसका मतलब इससे आपको पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर निकल जाएगा, और पेरीमीटर निकलते ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे हम, जिससे हमारी लेंथ और ब्रेथ फाइंड हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स कमिंग टू द आंसर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी, बिल्कुल रेशियो से, क्योंकि रेशियो को ही हमने x माना है। सो लेट द रेशियो ऑफ
रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ, रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ विल बी 11x हो जाएगी। सो लेंथ हो गई आपकी 11x। और वहीं अगर हम ब्रेथ को लेट करें, रेक्टेंगुलर प्लॉट ब्रेथ, आप ये लाइन नहीं खींचेगा, आपको सेम एज इट इज जो ऊपर लाइन लिख रही है ना वही नीचे भी उतारनी है, ठीक है। सो ब्रेथ है आपकी 4x, ठीक है। लेंथ हो गई आपकी 11x, ब्रेथ हो गई आपकी 4x, ठीक है, क्योंकि यही आपको रेशियो में दे रखे थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 75,000 अपॉन 100 करना है। सो 75,000 अपॉन में 100 पर मीटर है, ठीक है। सो 2 0 से 2 0 गई। द आंसर इज 750 मीटर, 750 मीटर। अब ये 750 मीटर क्या है, ये 750 मीटर प्लॉट को फेंस करना है, ठीक है। यानी कि प्लॉट की जो टोटल मीटर है वो आपकी 750 है, ठीक है। अभी प्लॉट की सराउंडिंग एरिया है ना 750 मीटर, जिसको फेंस करना है, तो एक तरीके से ये आपका पेरीमीटर हो गया। सो आप नीचे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि आपका कितना है, जो कि है आपका 750 मीटर, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट्स यूनिट्स लगाना भूल जाते हैं जिस वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 750 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताइए। बिल्कुल, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला, इज इक्वल टू 750 मीटर, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ तो आपको दे नहीं रखी है, लेकिन उनका रेशियो दे रखा है, तो हम रेशियो ही लिख देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ है आपकी 11x और प्लस ब्रेथ है आपकी 4x। सो 11x प्लस 4x इज इक्वल टू 750 मीटर, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा बताना रह गया है कि इक्वल टू में 750 मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर ही तो है आपका ये 750 मीटर। भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही तो आपका 750 मीटर निकला था यहाँ पे कि टोटल सराउंडिंग एरिया जो है, तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 750 मीटर लिखा, ठीक है। और इन दोनों को आपस में इज इक्वल टू में रखा, जैसे हम एलएचएस और आरएचएस में वेरिफिकेशन के टाइम पे रखते आते थे और दोनों की वैल्यू इक्वल होती थी, ऐसे ये है कि भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये है और इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो दोनों आपस में इक्वल ही तो हुए, बिल्कुल। सो 2 मल्टीप्लाई 11x प्लस 4x, सो बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट कर लेते हैं। सो 11x प्लस 4x हो गया आपका 15x इक्वल टू 750 मीटर, ठीक है। 30x इज इक्वल टू, क्योंकि 15 टू जा 30, x की वैल्यू एकदम x इज इक्वल टू 750 मीटर, और x की वैल्यू निकालनी हमें। सो x इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाय 30, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, 3 का डिवाइड 75 में लगाना है, ठीक है। आपको अगर डिवाइड में प्रॉब्लम है तो आप पीछे लगा सकते हैं, मैं डायरेक्टली कटिंग मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक 7 है, 7 की 1 की इधर कैरी दी, तो 3 5 जा 15, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपकी 25, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x की वैल्यू आ गई आपकी 25, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, लेकिन हमें तो लेंथ और ब्रेथ बतानी है कि डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, यानी कि प्लॉट के डायमेंशन बताने हैं। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ बतानी है। सो लेंथ हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में क्या मानी थी, जब हम आंसर सॉल्व कर लेते, लेंथ थी हमारी 11x, तो कुछ नहीं करना है, 11 लिखना है मल्टीप्लाई 25, क्योंकि 11x लिख रहा है ना, और x की वैल्यू आपकी 25 आई है। सिमिलरली वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और वेरिएबल और नंबर के बीच में आप लोग जानते ही हैं मल्टीप्लाई का साइन आता है। वहीं अगर हम ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ है
ब्रेथ के लिए 4x है, सो 4x, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। कितना आ गई लेंथ, तो कितनी आ गई आपकी लेंथ आ गई आपकी 25, 250 और 275, तो आपकी लेंथ आ गई 275 मीटर, नहीं लेंथ सॉरी 275, तो आपकी लेंथ आ गई, और 25 मल्टीप्लाई 4 किया तो 100 आपकी क्या आ गई, 100 आपकी ब्रेथ आ गई, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लेंथ आपकी 275 मीटर आई, लेंथ आपकी ब्रेथ आपकी 100 मीटर आई है, ठीक है। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।